आ, प्यारे साथियों, आप सबका अभिवादन है आज के इस वर्चुअल मंच के ऊपर। आज हमारा विषय है अध्यात्म और आरोग्य। और जो शख्सियत हमारे बीच में पधारे हैं, आचार्य विनय श्री या आचार्य वी के श्रीवास्तव जी। आप बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं और लगभग पिछले 25 वर्षों से योग की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य योग संस्थान के नाम से आप संस्था चलाते हैं, झांसी में आपका निवास स्थान है। आप कृपालु जी महाराज से दीक्षित हैं, इसके साथ ही गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं और साधना क्षेत्र में लगभग 1997 से आप जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय है साथियों, बहुत ही रोचक विषय है और आज आचार्य जी के जो जीवन का अनुभव है उसके बारे में हम जानेंगे कि अध्यात्म और आरोग्य में क्या संबंध है। तो मैं आचार्य जी आपको आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, आप अपना उद्बोधन दें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रमोद कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी को आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? हेलो। हाँ जी बंधुओं, सबको आवाज आ रही है? जैसा कि आज का विषय है अध्यात्म एवं आरोग्य, तो बंधुओं ये तो बहुत विशाल विषय है। अध्यात्म तो एक्चुअल में सबसे पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं। हम यही नहीं जानते हम कौन हैं, ये अध्यात्म का पहला प्रश्न है। हम अपने आप को जाने, ये सबसे पहला प्रश्न है। उसके बाद हम चाहते क्या है, ये भी हम निश्चित नहीं कर पाते। तो बंधुओं, अध्यात्म जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अध्ययन प्लस आत्मा, यानी आत्मा के अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत दो भागों में बटा है, भौतिक जगत और अध्यात्म जगत। भौतिक जगत में हम रहते ही हैं, अध्यात्म जगत के बारे में बिरले लोग ही उतना जानते हैं। तो बंधुओं, हम आपसे इस विषय में सुख है। देखिए, इसके लिए जानने के लिए, अध्यात्म के जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमें पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा, पूरी सृष्टि को जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम ये देखें हमारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस पर हमें चर्चा करना पड़ेगा। इस विषय में ये तो प्रश्न जो है सदियों से चला आ रहा, इसमें विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं लोगों की आई। जैसे विज्ञान कहता है कि 10 से 13 वर्ष बिलियन वर्ष पहले एक भारी आग का गोला था, उसका विस्फोट हुआ और यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसको बिग बैंग थ्योरी कहती है विज्ञान। विज्ञान के हिसाब से, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब के अनुसार ये पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। हमारे भारतीय साहित्य में, सनातन साहित्य में एक परिकल्पना है कि एक ही ब्रह्म था, उसने संकल्प किया, खाली संकल्प लिया कि हम एक से अनेक हो जाए और ये सारे ब्रह्मांड का निर्माण। तीसरी एक थ्योरी है कि देखिए, जैसे परम ब्रह्म या ब्रह्म, या उसको आप अक्षर ब्रह्म कहें, ओम कहें, कुछ भी कहें, उसका जो है एक वाइब्रेशन, जब हम कोई बात सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ब्रह्म ने मात्र संकल्प लिया और उससे एक वाइब्रेशन पैदा हुई। वो वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एनर्जी अणु परमाणुओं में कन्वर्ट हुए, अणु परमाणु तत्वों में कन्वर्ट हुए और तत्व से पदार्थ का निर्माण हुआ और पदार्थ से ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो ये साइंटिफिक भी है और जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्म के संकल्प की वाइब्रेशन से एनर्जी का उत्पादन हुआ, एनर्जी से अणु परमाणु बने, अणु परमाणु से तत्व का निर्माण हुआ। तत्व कौन कौन से हैं? आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का निर्माण हुआ। इन तत्वों से पदार्थ बना और पदार्थ से सारा ब्रह्मांड। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड तो बन गया, ये पदार्थ बन गया, लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों की जो है चेतना तक, अध्यात्म तक कोई पहुंच नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी से तो ये अणु परमाणु बन, ये पूरा ब्रह्मांड बना। हायर फ्रीक्वेंसी से चेतन तत्व बना और गुरु तत्व बना। एक्चुअल में 5 तत्व तो होते हैं, 5 तत्वों से तो पदार्थ का निर्माण हुआ।
लेकिन दो तत्व जो है, गुरु तत्व और चेतन तत्व, इनसे चैतन्यता का निर्माण हुआ। अगर खाली पांच तत्वों से बनेगा तो पांच तत्वों से तो सभी चीजें बनी है, वो निष्क्रिय रहेंगी जब तक उसमें चेतना नहीं होगी। तो गुरु तत्व और चेतन तत्व से ये निर्माण। दूसरा, पूरी सृष्टि में जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक नहीं है। अब देखिए, जैसे आप ब्रह्मांड पे आते हैं तो ब्रह्मांड जो हमारा ब्रह्मांड है, इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोक कौन कौन से हैं? हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। 14 लोक में जो है, आप जो पृथ्वी से ऊपर जो है 7 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। ऊपर कौन कौन से लोक हैं? भू, भुआ, स्वाहा, महा, जन, तपा, सत्यम। 7 लोग तो पृथ्वी से ऊपर है और 7 लोग पृथ्वी से नीचे है। अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस तरह से 14 लोग, ये 14 लोग से ब्रह्मांड का निर्माण। हर ब्रह्मांड में 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि पालन, संहार और निर्माण का कार्य करते। ठीक, हर तीनों देवों की एक एक शक्तियां हैं। हर व्यक्ति की एक शक्ति होती है। हमारी अगर कोई शक्ति नहीं है तो हमारा शरीर शव के रूप में। इसी तरह तीनों देवों की भी एक एक शक्ति है। जैसे प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति ब्रह्मा जी की शक्ति है। यह ब्रह्मा यानी जो सूर्य से प्राप्त होती है, ब्रह्मा की शक्ति को प्राण शक्ति कहते हैं। इसका प्राण शक्ति का मंत्र है गायत्री मंत्र। एक्चुअल में प्राण शक्ति का मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के साथ अगर हम प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे, उसका अपने शरीर में वृद्धि करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। दूसरी शक्ति आती है महेश की, यानी शंकर भगवान। वो शक्ति है संजीवनी शक्ति। ये जो है संहारक शक्ति है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की बुराइयां, हर तरह की कमजोरियां, इन सबको नष्ट कर देगी। तीसरी शक्ति है चेतन शक्ति, जो विष्णु की शक्ति। चेतन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विज्ञान उसको ईथर कहता है, हम उसको ईश्वर कहते हैं। इस तरह से ये 3 शक्तियां काम कर रही है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है ना। अब आते हैं ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मांड की रचना कैसी है? ब्रह्मांड की रचना है शिवलिंग के आकार की। क्योंकि ये ब्रह्म से विकसित हुआ है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। ब्रह्म के अंड से विकसित हुआ, इसलिए ये ब्रह्मांड है। ठीक है ना। ब्रह्मांड असंख्य, इसमें 4 लोग, 214 लोग हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और पूरे ब्रह्मांड भी उन्हीं 5 तत्वों से, वो 2 तत्व यानी 7 तत्वों से बने। ठीक है। इसमें भी 3 जो है, 3 मुख्य तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ये 3 तत्व हैं। ब्रह्म परम ब्रह्म, जीव जीवात्मा, और माया यानी प्रकृति। अब देखिए, हम जो है मनुष्य क्या है कि मनुष्य माया से, माया की तरफ, जैसे मान लीजिए हम बीच में बैठे हैं, पीछे हमारे ब्रह्म है, आगे हमारे माया है, तो हम माया की तरफ देख रहे हैं, इसलिए हमें ब्रह्म नजर नहीं आ रहा। हम ब्रह्म से जुड़ ही नहीं पा रहे। जब तक ब्रह्म से जुड़ेंगे नहीं, जब तक माया से जुड़े रहेंगे तो ब्रह्म से जुड़ ही नहीं सकते। अगर हम पीछे मुड़ के देखें ब्रह्म की तरफ तो हमसे माया छूट जाएगी, फिर हमें माया नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए जीवात्मा बीच में है, इसको जो है ब्रह्म और उसके बीच में है, तो इसलिए हमें जो है ब्रह्म से जुड़ने के लिए माया को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये हुआ। अब आ जाइए, ब्रह्मांड हो गए। ब्रह्मांड के बाद आता है, देखिए आपको, आप लोग 5 तत्व तो आपने वो सुने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन 2 तत्व और हैं, गुरु तत्व और चेतन तत्व। गुरु तत्व क्या है? आपने देखा है पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न तारे, निहारकाएं, वो आपके ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, ये बहुत सारे सभी चीजें हैं। ये सभी चीजें अपने अपने स्थान पर घूम रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, दूसरे के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से टकराती नहीं। क्यों नहीं टकरा रही साहब? ये इसलिए नहीं टकरा रही कि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरु का तत्व है गुरुत्वाकर्षण। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी से अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो सब एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा आपने देखा हो, जो महापुरुष होते हैं, यानी जिनका गुरु तत्व जागृत होता है, वो जो है उनकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है उनका। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु तत्व को जागृत जरूर करें। ठीक। अब गुरु तत्व
दूसरा गुरु तत्व के बाद दूसरा आता है चेतन तत्व। चेतन तत्व है, चेतन तत्व जो है दो चेतना दो प्रकार की, एक तो होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो ईश्वरी चेतना है, दूसरी होती है व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस यानी पर्सनल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इस तरह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो 5 प्रकार की है, समझे साहब। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है आच्छादित जो पेड़ पौधों में है, दूसरी है संकुचित जो प्राणियों में पशु पक्षियों में है, और तीसरी है मुकुलित यानी बडिंग जो मनुष्य में है, चौथी है विकसित और पांचवी है पूर्ण विकसित। हमारी चेतना जो है क्या, चेतना का क्या रूप है? मुकुलित यानी बडिंग, और बडिंग मीन्स कली, कली को आप फूल के रूप में भी खिलती है। तो हमारी जो चेतना है बडिंग के रूप में, उसको अगर हम चाहें तो उसको जो है फूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसीलिए कहा है नर से नारायण बनने की यात्रा, नर से नारायण बनने की यात्रा जी चेतना की पूरी। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप, अब आता है कारक, ब्रह्मांड पूरा संचालन। ब्रह्मांड के संचालन के 5 कारक हैं। एक तो ब्रह्म यानी ईश्वर, ठीक है? दूसरा है जीवात्मा, तीसरी है काल यानी समय, चौथी है प्रकृति, और पांचवा है कर्म। इन 5 कर्म कारकों से हमारा ब्रह्मांड चल रहा है और हम चल, ठीक। अब इसके बाद आता है पिंड। पिंड यानी हमारा शरीर। जैसा कि कहा गया है यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी, ठीक है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो जो भी है, जैसे कि जो कुछ हमारा शरीर एक ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई है। इसी तरह जिस तरह से हमारा शरीर एक इकाई है, उसी तरह से एक हमारी एक कोसा भी हमारे शरीर की इकाई है, ठीक है। देखिए अब पिंड के बारे में जहां तक है, तो पिंड देखिए जैसा कि हम देखते हैं अपने शरीर को, तो हमारा शरीर जितना दिखाई दे रहा इतना ही नहीं है। ये हमारे 3 शरीर, कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आप, ठीक है। इसके अलावा 2 गुण संचालन वाले हैं जो गुरु और चित्त, ठीक है। 3 गुण है हमारे, तमोगुण, रजोगुण, सतो, 3 गुण है हमारे, ठीक है। 5 कोष हैं हमारे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष और आनंदमय, ये 5 हमारे कोष, ठीक है। इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, और जो है 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं। इस प्रकार 24 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर और ये हमारा ब्रह्मांड बना, ठीक। 72,000 नाड़ियां हैं, 108 नाड़ी गुच्छक है, 7 प्रमुख एनर्जी चक्र हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक। सभी चक्र व नाड़ियां ब्रह्मांड से एनर्जी लेती हैं, वह हमारे पूरे शरीर में उसको वितरित करती है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अगर हमारे ये जो चक्र हैं, हमारे शरीर के जो एनर्जी कम्प्लेक्सेस, एनर्जी चक्र हैं, ये हमारे पावर हाउस है। जैसे किसी शहर में पावर हाउस होता है ना बिजली वाला, अगर पावर हाउस में कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरे शहर की बिजली खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं। इसी तरह हमारे शरीर के पावर हाउस है। ये पावर हाउस अगर इनमें कोई भी कमी हो जाती है, कोई भी अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे संबंधित अंग जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चक्र हमें स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। चक्रों के अलावा हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, 7 लेयर का होता है। ये आभा मंडल हमारा सुरक्षा चक्र है। कोई भी बीमारी या कुछ भी चीज आती है तो सबसे पहले आभा मंडल में आती है, उसके बाद हमारे स्थूल शरीर में।
आभा मंडल भी हमें स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी एक साधना है, वो बाद का विषय है, अभी नहीं। ठीक है, अब आ जाइए आप हमारा स्वरूप। एक्चुअल में हमारा स्वरूप कैसा है? हम ब्रह्म से विकसित हुए हैं, यानी उसकी संतान है। अब ब्रह्म से विकसित हुए तो जैसा ब्रह्म वैसे हम। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है ब्रह्म का। वही हमारा भी स्वरूप, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। हम जो है एक्चुअल में राजकुमार हैं, लेकिन हम कटोरा लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, इसलिए कि हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है अपने शरीर। ये मनुष्य शरीर अद्वितीय, सारे ब्रह्मांड में अद्वितीय और सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसके अंदर इतने केमिकल्स बनते हैं, इतने हार्मोन्स बनते हैं, हर चीज है, पूरी बीमारी से, हर बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में है। अपार शक्तियों से भरा हुआ हमारा शरीर है। इसलिए जो है हमें उसको देखना चाहिए। हम जो है अपने शरीर को नहीं देखते। आपने देखा हो कि हम दुनिया भर के मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, है ना, लेकिन आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वास्तव में हृदय में, उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो हमें अब अंदर की तरफ मुड़ना बहुत जरूरी है। अंदर की तरफ मुड़ेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। ठीक है ना बंधुओं, इसके अलावा हमारी एक मान्यता होती है, जैसे जो कुछ हमारा मन सबसे शक्तिशाली है। मन, हम अपने मन को जो भी चीज देते हैं, मन कभी ना नहीं जानता, केवल हाँ जानता है। हम अपने मन दो प्रकार के, एक चेतन मन, दूसरा जो है अनकॉन्शियस माइंड। उसको हम जो भी फीड करेंगे वो उसी चीज को यूनिवर्स को दे देगा, उसी की तथास्तु कहता है वो। हाँ मैं आंसर देता है। तो हम जो कुछ, ये ध्यान रखिए आप, कि विचार सबसे बड़ी चीज है। जिस तरह से आप पृथ्वी में कोई भी बीज डालते हैं तो उससे पौधा निकलता है, फल हमें मिलता है। इसी तरह से अपने मन में आप जो भी बीज डाल देंगे वो निश्चित है कि फलीभूत होगा। तो भैया बेटर है कि आप वो बीज डालें जिसकी आपको जरूरत है। आप जो है अगर गलत बीज डाल देंगे तो गलत फल मिलेगा, सही बीज डालेंगे तो सही फल मिलेगा। जो हम बनना चाहते हैं वही हमें सोचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरा हमारी मान्यता की बात है, जो हम मानते हैं वही होता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में हजारों लोग जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं तो पूरी नहीं होती, कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। क्यों नहीं होती साहब? इसलिए कि वो पूरी श्रद्धा और आस्था के विश्वास के साथ नहीं जाते। जो केवल जो विश्वास और श्रद्धा के साथ जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब यहाँ एक प्रश्न सोचने का है कि अगर देवी देवताओं से मनोकामना पूरी होना होती तो सबकी होना चाहिए थी, जितने लोग भी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन सबकी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारे अंदर की श्रद्धा, विश्वास, हमारे अंदर की मानसिक शक्तियों से ही हमारी मनोकामना पूरी होती है, से ही हमारे काम बनते हैं, ना कि उन देवी देवताओं से। इसलिए आप वही दें अपने मन को जो आप चाहते हैं, उसके अलावा बिल्कुल ना दें। अब देखिए जरा ही मानता की बात, जैसे एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो है अपने, उनका वो चल रहा था जिसमें उनका प्रवचन हो रहा था, बहुत से लोग बैठे थे। एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, बनते आप तो महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा उससे, आपको क्या लगता है कि होता है या नहीं होता है? वो बोला, मुझे तो लगता है कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं, पंडितों के धंधे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, कोई ईश्वर कोई नहीं होता, होता ही नहीं है ईश्वर। वो अपने खुश होकर चला गया अपने प्रश्न का उत्तर लेके। अब थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी आता है और वो भी यही प्रश्न करता है। तो महात्मा बुद्ध उससे भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है कि होता है ईश्वर या नहीं होता? वो वाला, भगवान अगर ईश्वर नहीं होता ये संसार चल कैसे सकता? इतनी अद्वितीय रचना जो बनी है ये कैसे बन सकती? बिना ईश्वर के तो बनी नहीं सकती और बिना उसके चल नहीं सकती। इसलिए ईश्वर तो जरूर होता है। तो बिल्कुल ठीक, ईश्वर जरूर होता है। वो भी चला गया सर। अब वो जब दोनों चले गए तो जो भी वहां सभा में बैठे हुए थे
सब ने कहा भगवान आपने एक आया उससे कह दिया कि ईश्वर नहीं होता, और दूसरा आया उससे आपने कह दिया कि होता है। तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, वास्तव में क्या है? तो उन्होंने कहा भाई देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, आपके मन की बात है, आपका मन अगर मानता है तो ईश्वर होता है, और अगर मन आपका नहीं मानता तो ईश्वर नहीं होता। ये मानता है। अच्छा, इसके अलावा बंधुओं एक बात और आप ध्यान रखें, इस पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं काम कर रही हैं। कौन सी? एक तो रीजनरेटिव एनर्जी, यानी पॉजिटिव ऊर्जा। दूसरी है डीजनरेटिव, यानी नेगेटिव एनर्जी। दो तरह की एनर्जी काम कर रही है। अब आपको अपनी कौन सी, अगर आप नेगेटिव एनर्जी, आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा, तो अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हर कुछ आपका सही होता जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक झील है। अब इसके लिए क्या होता है, आपको जो है शांत उसमें होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में जो चीज आप डालते हैं वो किस तरह से यूनिवर्स में जाती है। जैसे एक झील है और उसमें लहरें हैं खूब, आपने उसमें एक पत्थर फेंका, कोई कुछ नहीं होगा। पत्थर फेंका तो वो जो कहता हूँ। अच्छा, अब वो एक झील ऐसी है जिसमें बिल्कुल पानी शांत है, उसमें आपने छोटा सा भी कंकड़ अगर फेंक दिया तो उसकी लहरें पूरी झील में फैल जाएंगी। ऐसा ही हमारे मन का है। जब शांत मन होगा, ध्यान में आप होंगे, तो उस समय जो भी सोच आप मन में देंगे वो यूनिवर्स में फैलेगी। और अगर ध्यान की स्थिति में नहीं है तो आप कुछ भी देते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? इसीलिए मन को देने के लिए आपको ध्यान की स्थिति में होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी, मैं अपने भाग का स्वयं निर्माता हूँ। अब नेगेटिव सोच कौन कौन सी होती है? घृणा, क्रोध, आलोचना, बुराई, दुख, बीमारियां, परेशानियां, ये समस्याएं इत्यादि प्राप्त होती हैं इन नेगेटिव सोच से। और पॉजिटिव सोच से क्या होता है? दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, शांति, सुख, आनंद, ये सब मिलता है इससे। इसलिए हमेशा जो है वो रखना चाहिए। अब बंधुओं हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल छोटा सा करा। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया गुरु तत्व। जैसे आपको जो है, अच्छा इसके अलावा ये तो हो गया आपका अध्यात्म। अब ये आरोग्य का विषय बचा है ना। आरोग्य यानी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति। व्यक्ति बीमार होता क्यों है बीमार? एक तो पर्यावरण के प्रदूषण से, आपको कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही खाने को। इतने जंक फूड आ गए हैं कि वो भी आपके शरीर को बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा देखो हमारे जीवन के मुख्य आधार क्या क्या है? एनर्जी यानी तत्व, ठीक है। दूसरा सांसें, तीसरा सोच। ये तीन मुख्य कारण हैं हमारी बीमारी के। एनर्जी, आपकी एनर्जी थोड़ी सी जिस तरह कोई चक्र बैलेंस हुआ तब तो आपका अनबैलेंस हुआ तो आप बीमार होने लगेंगे, है ना। दूसरी, आपकी श्वासों की अनियमितता हुई, श्वासें आप प्रॉपरली पूरी सांस, गहरी सांस नहीं ले रहे हैं तो अभी आप बीमारियों में बोलेंगे। तीसरी सोच, अगर आपकी भाव और सोच, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज हो गई, कोई छोटी सी बीमारी हो गई, अब आपको आपने उसको गांठ बांध, आप हमेशा उसी में लगे कि अरे ये कैसे ठीक होगी, ये है, तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये तीन आधार हैं आरोग्य शरीर प्राप्त करने। इसलिए इन पे आपको काम। दूसरा, आपको आपको अपनी पूरी दिनचर्या भी प्रॉपर रखना चाहिए। दिनचर्या बदलना चाहिए, आहार बदलना चाहिए, तो बीमारियां नहीं होंगी। दिनचर्या में क्या करेंगे? सवेरे 4 बजे उठिए, हर हालत में सवेरे 4 बजे उठिए। 9-10 बजे तक सो जाइए, 4 बजे उठिए। और उठते ही अगर आपको फ्रेश जाने का उस समय है तो पहले 2 गिलास पानी पीजिए गुनगुना, और फ्रेश होइए अपने नित्य कार्यों से निकल। और नहीं जाना है कोई बात नहीं, बिस्तर पर ही बैठे बैठे आप जो है सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, उनके मंत्र के साथ साधना करें, और अफर्मेशन जरूर करें। अफर्मेशन कौन कौन सी करें? उसी समय देखिए 3:30 से 5:30 तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस बीच में आपको उठ जाना चाहिए। अफर्मेशन जरूर करना चाहिए। अफर्मेशन क्या करना है? जैसे
मैं पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हूं, मेरा शरीर पूरा एनर्जेटिक है, पूरा ताकतवान हूं। ठीक है। दूसरा, मैं आर्थिक संपन्न हूं, बिल्कुल समृद्ध हूं, खूब पैसा, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, खूब पैसा मेरे पास चला आ रहा है। तीसरा, मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सब में हमें सफलता मिलती है, पूरा यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है। ये अफर्मेशन करें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। इसके बाद अब आप देखिए, आप जो है नित्य हैं, आप हमेशा हैं, आत्मा जो है मरती नहीं है, आत्मा हमेशा है। तो हम नित्य हैं, हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं, हम शिव। नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम,